नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल परीक्षा 247 में। जैसा कि दोस्तों मैंने इससे पहली क्लास में आपको रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट किया था और कोडिंग टू डिकोडिंग के बारे में आपको बताया था किस तरीके से किस नंबर पे कौन सी सीरीज का नंबर आता है, कितने नंबर पर कौन सा आता है, किसके विपरीत क्या होता है। मैंने बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको बताया था। जिन दोस्तों ने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा हो वो एक बार मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को आप एक बार जरूर देख लें। ABCD आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल भी ना ही विपरीत रटने की जरूरत होगी। सीधा आप क्या है, बिल्कुल क्वेश्चन देखते गए ना, आप विपरीत किसी का भी पूछेगा तुरंत आप जवाब दे सकते हो, या आपसे किसी का नंबर पूछ लेगा तब भी आप जवाब दे सकते हो। तो आप मेरी पुरानी क्लास को आप देख सकते हैं। अल्फाबेट के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आज मैं उसी से रिलेटेड आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं और उन्हीं की मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं बोर्ड पर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो दोस्तों जब तक आप देखिए वीडियो को, जब आप देखते हैं पूरी वीडियो को देखिए तभी आपको चीजें समझ आएंगी। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप बाद में देख लीजिए, लेकिन पूरी वीडियो देखिए तभी आपको चीजें समझ आएंगी, अन्यथा आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको करा रहा हूं जो कि अल्फाबेट से रिलेटेड हैं, उन क्वेश्चनों की आपसे बात कर रहा हूं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि A-E-I-O-U को कोड किया जा रहा है UOIEA। तो कहता है IJKLM को इसी तरीके से क्या लिखा जाएगा, इस कूट में इसका क्या नंबर बनेगा। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इसको जो किया है इसने, मैं एक बार यहां आपको समझा देता हूं। ये लिखा हुआ है A-E-I-O-U। अगर जो दोस्त आंसर जानते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये मैंने नंबर लिख दिया इस पर 1 2 3 4 5। अब दोस्तों इसने करा क्या है, देखिए इसको इसने उल्टा करके लिख दिया। पहले क्या करा, एक नंबर पे लिख दिया, 2 नंबर पे इसको लिख दिया, 3 नंबर पर इसको लिख दिया, 4 नंबर पे इसको लिख दिया और 5 नंबर पर इसको लिख दिया। इस सीरीज को उल्टा करके इसने लिख दिया है। तो हम भी वही काम कर देते हैं, 1 2 3 4 5 ये नंबर हमने डाल दिए इस पर। तो आप देखेंगे सबसे पहले इसको चेंज कर दीजिए आप, पहले नंबर पर यह आ जाएगा, दूसरे पर यह आ जाएगा, तीसरे पर यह आएगा, चौथे पर यह आएगा और 5वें पर यह आएगा। सबसे पहले आएगा आपका MLKJI। MLKJI कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, जो कि आपको दिया हुआ है। सीरीज इसने क्या करा है, 1 2 3 4 5 सीरीज ली, उसके बाद में उसको उलट के इसने लिख दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन की भी हम एक बार बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है ये कह रहा है BJCI, ये लिखा हुआ है, इसके लिए JBIC इसने किया है। इसका मतलब क्या, अगर मैं इस नंबर को चेक करूं 1 2 3 4 ये मैंने काउंटिंग किया। अब इसने क्या करा, सीरीज आपकी लिखी थी B, इसने जो सीरीज लिखी है इसको चेंज करके देख लेते हैं एक बार। ये लिखता है, देखिए JBIC। अब देखिए जे हमारा कितने नंबर पे है, यहाँ पे 2 नंबर पे। यहाँ क्या करा इसने, 1 नंबर पे कर दिया इसको। कितने पे कर दिया दोस्तों, 1 नंबर पे कर दिया। तो क्या बना हमारे पास में, 1 नंबर पे आ गया, जो कि हाँ ये 2 नंबर पे था। दूसरी बात, जो 1 नंबर पर था वो किस पर पहुंच गया, 2 नंबर पर। इसी तरीके से 3 और 4 को भी चेंज किया इसने। जो 3 नंबर पर था, 3 नंबर पर C था, 4 नंबर पर हमारा I था। तो पहले 4 नंबर वाली चीज को क्या करा इसने, 3 नंबर पर लेके आया और फिर 4 नंबर पर कर दिया। मतलब सीरीज को आपस में इसने क्या करा है, इंटरचेंज करा है। इसी तरीके से आपको यहां भी करना है, C और X में देखना है। तो क्या करेंगे, पहले क्या करा, X और C को इसने बदल दिया, X और C को बदल दिया और फिर इसी तरीके से W और D को बदल देंगे। तो क्या आंसर बनेगा, XCWD। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपको, कहता है कि
अनुपात 2 बराबर दिया हुआ है 216 के, मतलब एफ को जो कोडिंग किया है इसने वो 216 किया है। तो कहता है एल को कोडिंग किस तरीके से किया जाएगा। दोस्तों अगर आपने अल्फाबेट की क्लास नहीं देखी है तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था अल्फाबेट आप बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो एफ का कोड होता है, हमने आपको बताया था एफ का कोड, हमारा जो एफ का कोड होता है वो कितना होता है दोस्तों 6 होता है। एफ का कोड कितना होता है 6 होता है, और 6 का इसने क्या कर दिया क्यू कर दिया तो कितना आ गया 216 कोड हुआ। इसी तरीके से एल को हम देखेंगे, एल का कोड कितना होता है दोस्तों 12 होता है, 12 का क्यू कर देंगे कितना आ गया 1728। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े आराम से आप आंसर दे सकते हैं इसका। 15 का स्क्वायर करते हैं 225 आता है, 15 का स्क्वायर कर देते हैं तो 225 आता है। इसी तरीके से 17 का भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 289। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया हुआ है आपको, ये कहता है एक बार आंसर बताइए इसका दोस्तों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक को कोड अनुपात में 1 दिया हुआ है, समानुपात का चिन्ह लगा के 15 लिखा हुआ है। कहता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए दोस्तों एक बार कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए क्या किया गया, 1 का वर्ग करते हैं दोस्तों 1 ही आता है, और 15 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 225 आता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 4:17:6। एक बार आंसर बताएं दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आप आराम से आंसर दे सकते हैं। क्या करा इसने 4 गुणा 2 प्लस के 1, 4 दूनी 8, सॉरी देखिए एक बार देख लीजिए आप इसको। क्या किया है इसने 4 का वर्ग किया, 4 का वर्ग किया हमने, 4 का वर्ग किया तो कितना होता है 16, और प्लस इसने क्या करा 1 कर दिया तो कितना बन गया 17। इसी तरीके से 6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 6 का स्क्वायर हमने किया तो कितना होता है 36 हमारा, और प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया 37 हमारा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके सामने देखिए, कहता है कि औषधि का संबंध है रोगी से। दोस्तों औषधि किसके लिए जरूरत होती है, औषधि की, भाई कोई व्यक्ति बीमार होगा उसी के लिए तो दवाई दी जाएगी। अब औषधि का संबंध है रोगी से, मतलब कि औषधि की जो जरूरत पड़ती है वो रोगी के लिए पड़ती है। मैं पूछूं आपसे, शिक्षा की जो जरूरत पड़ेगी दोस्तों किसको पड़ेगी, अध्यापक को, विद्यालय को, छात्र को, ट्यूशन को, तो किसको जरूरत पड़ेगी, छात्र को जरूरत पड़ेगी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जिस तरीके से औषधि की जरूरत होती है रोगी के लिए, उसी तरीके से शिक्षा की जरूरत होती है छात्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपको, देख लेते हैं एक बार दोस्तों। लंबाई 200 मीटर लिखा हुआ है, फिर कहता है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। लंबाई को जो नापा जाता है दोस्तों वो किसमें नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। लंबाई को किसमें नापा जाता है, मीटर में नापा जाता है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि विद्युत शक्ति को किसमें नापा जाता है तो किसमें बताएंगे आप, वाट में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, वाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है, देखिए एक बार। जो भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप एक बार इनका आंसर दीजिए। कहता थर्मामीटर का संबंध है तापमान से, तो कहता ऑफिसोमीटर का संबंध किससे होगा। जो भी दोस्त इसका आंसर जानते हैं एक बार मुझे इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा। देखिए थर्मामीटर से क्या नापते हैं हम दोस्तों, थर्मामीटर से क्या नापते हैं हम, तापमान को, टेम्परेचर को नापते हैं थर्मामीटर से। थर्मामीटर का काम क्या है, टेम्परेचर नापने का। थर्मामीटर का काम क्या है, टेम्परेचर नापने का, तापमान नापने का। तो ऑफिसोमीटर का काम क्या है दोस्तों। ऑफिसोमीटर जो होती है मैं आपको बता देता हूं, ये रेखाओं का नापने का काम होता है इसका। जितनी भी रेखाएं होती हैं उनकी जो लंबाई नापी जाती है
उसे हम किस में नापते हैं? ऑफिसोमीटर में नापते हैं लंबाई को। जितनी भी रेखाओं की लंबाई होती है उनको सबको हम किस में नापते हैं? ऑफिसोमीटर में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए कहता है राज्यपाल का संबंध है राज्य से। राज्यपाल का संबंध किससे है भाई? राज्यपाल जो होता है किसी भी राज्य का होता है राज्यपाल, और राष्ट्रपति जो होता है वो किसका होता है? जिले का होता है, देश का होता है, संगठन का होता है, निर्वाचन क्षेत्र का होता है। तो किसका होता है? देश का होता है राष्ट्रपति, और राज्यपाल जो होता है वो राज्य का होता है। और राष्ट्रपति को दोस्तों हम जो कहते हैं भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। अगर किसी भी देश का अगर राष्ट्रपति है तो उस राष्ट्रपति को उस देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों एक आपको, कहता है लोकसभा का संबंध है अध्यक्ष से। जो लोकसभा का संचालन करता है उसको क्या कहते हैं? हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लेकिन जो राज्यसभा का संचालन करता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। जिस तरीका से लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा को जो संचालन करने का काम करता है उसको कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। जो राज्यसभा को संचालन करने का काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं? उपराष्ट्रपति। क्या कहते हैं दोस्तों? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है या अध्यक्ष आप कह सकते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है, कहता है कि भारत का संबंध है आम से। भारत का जो संबंध है वो किससे है? आम से है। भारत का संबंध आम से है तो न्यूजीलैंड का संबंध किससे होगा? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय फल कहा जाता है दोस्तों वो आम को कहा जाता है। उसी तरीके से आपको बताना है कि न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या है? सेब है, कीवी है, अंगूर है, केला है, क्या होगा? कीवी। कीवी जो होता है दोस्तों वो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल होता है। कीवी वही फल होता है जिसको हम डेंगू वगैरह जब हो जाता है किसी को या प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो बड़ा अच्छा बताते हैं इसको, और बहुत ही स्वादिष्ट भी फल है और बहुत पौष्टिक आहार फल होता है कीवी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कहता है कि पंजाब का संबंध है भांगड़ा से। पंजाब का संबंध है भांगड़ा से, तो गुजरात का संबंध किससे है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंजाब का लोकप्रिय डांस है भांगड़ा। पंजाब का लोकप्रिय डांस है भांगड़ा, तो गुजरात का लोकप्रिय डांस कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? गरबा। कौन सा होगा? गरबा, बिहू, घूमर, कथक। अगर हम इनकी बात करें तो अदर राज्यों के बनते हैं। गरबा हमारा गुजरात का फेमस लोक नृत्य है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला दिया हुआ है, एक सीरीज दी हुई है आपको। ये कहता 2/3 रेशो 19/29 है, तो 8/7 का मान क्या होगा? देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और एक बार दोस्तों आप आंसर दीजिए, क्या आंसर बनेगा। देखिए क्या तरीका यूज किया गया है। ये 2/3 लिखा और 2/3 को क्या करा इसने? 19 किया है। तो क्या करेंगे हम इसको? देखिए इसने करा 2 गुणा 10 माइनस के 1। वही दोस्तों हम यहाँ भी कर देंगे 3 गुणा 10 माइनस के 1। 10 दूनी 20 हो गया, 20 में से घटाया दोस्तों कितना रह गया? 19। 10 तिया 30 हो गया, 30 में से घटाया कितना रह गया? 29। इसी तरीके से दोस्तों हमें देखना है कि हमारा ये क्या बनेगा। देखिए ये 8/7। 8 में दोस्तों 10 की गुणा करेंगे, -1 करेंगे। यहां भी क्या करेंगे? 10 की गुणा करेंगे और -1 करेंगे। 8 की गुणा 10 में करी दोस्तों कितना हो गया? 80 माइनस के 1। और ये कितना हो गया? 70 माइनस के 1। तो ये कितना बचा? 79/69। 79/69। सी ऑप्शन आपका सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगर कोई मेरा दोस्त आंसर जानता है तो एक बार इस सीरीज का ऑप्शन के आधार पर मुझे बताइए कि क्या आंसर हमारा बनेगा। बताइए दोस्तों, एक बार देखते हैं क्या आंसर हमारा बनता है। देखिए देखो क्या करा गया है दोस्तों, एक बार हम आपको बता देते हैं। 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 और 1 11 हो गया। दोस्तों यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, इसमें मैं आपको पूरी सीरीज लिख देता हूं, एक बार आप देख लेना उस सीरीज को जो दी हुई थी सीरीज। ये सीरीज दी हुई है आपको 9143 9143 ये लिखा हुआ है। चलिए अब बताइए आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। जब हमने इनको प्लस किया 9 + 1 + 4 + 3 9 और 4 13 14 15 16 और 1 17 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमने अब इसको प्लस किया तो 9 + के 9 + के 6 + के 3 कितना हो गया, 27 हो गया। अब इसी तरीके से हम हमारी जो सीरीज हमें दी हुई है उसको हम प्लस करेंगे। 6 + 7 + 3 + 1 7 6 13 14 15 16 और 1 17 हो गया। ऑप्शन जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा जिनका योग हमारे पास में 27 आ जाए, जिसका योग हमारे पास में कितना आ जाए दोस्तों, 27 आ जाए, वही हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा। एक बार हम देख लेते हैं, इस वाले सी ऑप्शन को हम उठाते हैं। 8 + के 9 + के 6 + के 4 दोस्तों कितना हो गया, 27 निकल के आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये दिया हुआ है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। एक बार दोस्तों आंसर बताइए, अगर आंसर आप जानते हैं तो। कह रहा है कि 381 को इसने 160 में तब्दील कर दिया है, किस तरीके से तब्दील हुआ है ये आपको बताना है। देख लेते हैं एक बार क्या किया गया है दोस्तों। 3 में से इसने क्या करा, -2 कर दिया तो कितना रह गया, 1 रह गया मेरे पास। 8 में से भी क्या करा, -2 कर दिया तो कितना रह गया, 6 रह गया। अब 1 की अगर हम बात करें तो 1 में से क्या करा इसने, -1 कर दिया। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 रह गया। 3 में से 2 घटाया 1 रह गया। 8 में से 2 घटाया 6 रह गया। 1 में से 1 घटाया 0 रह गया। उसी तरीके से आपको इसमें भी लागू कर देना है, इस वाली संख्या में। इसमें जब आप लागू करेंगे, -2 करेंगे सबसे पहले तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आ गया। 7 में से भी क्या करेंगे, -2 करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। 8 में से क्या करेंगे, -1 करेंगे तो कितना निकल के आ गया, 7 निकल के आया। तो कौन सा ऑप्शन है, 257, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 257। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपके सामने 30 18 6 और ये नीचे इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपको बताना है कि ये किस तरीके से आपका आंसर बना है। दोस्तों आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम चेक करेंगे कौन कौन बच्चा, कौन कौन दोस्त मेरा सही आंसर देता है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों एक बार इसको। क्या करा है इसने, 30 से 18 पर पहुंचा। कितने पर पहुंचा है, 30 से 18 पर पहुंचा। 30 से 18 पर पहुंचा तो क्या करा इसने, -12 कर दिया। फिर उसी तरीके से इसने 18 से ये 6 पर पहुंचा, तब भी क्या करा, -12 कर दिया। अब ये दोस्तों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको देखना है कौन सी संख्या ऐसी है हमारे पास में जिसमें इस तरीके की कंडीशन बनी हुई है। देखिए अगर मैं 50 में से दोस्तों 12 को माइनस कर देता हूं तो कितना रह जाता है, 38 रह जाता है। और 38 में से भी मैं 12 को माइनस कर देता हूं तो कितना रह जाता है, 26 रह जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 12 माइनस किया गया है, 12 ही पहली संख्या में से और 12 ही दूसरी संख्या में से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्या कहा, 6 14 30, 6 14 30।
अब ये कहता है कि ये 6, 14, 30 दोस्तों किस तरीके से हमारा बना है। अब देखो अगर हम इसको यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, 6 गुणा 2 प्लस के 2 कर दें हम तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे पास, 14 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं, अगर 6 गुणा 2 गुणा 6 गुणा 2 गुणा 2, 6 गुणा 2 प्लस 2 कितना होगा, 14। इसी तरीके से 14 गुणा 2 प्लस के 2 कितना होगा दोस्तों, 30 निकल आया। अब ऐसी कौन सी कंडीशन में लगा हुआ है आपको जिससे कि ये कंडीशन हमारे पास प्राप्त हो जाए। देखते हैं एक बार, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन के और देखेंगे क्या ऑप्शन बनेगा आपका। अगर 5 में हम देखिए डी वाला ऑप्शन आपका बनेगा, 5 गुणा 2 प्लस के 2 कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो गया। इसी तरीके से 12 गुणा 2 प्लस के 2 कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 26 प्राप्त हो जाएगा। तो ये सीरीज हमारी बनी हुई है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका कहता है घेना का संबंध है आयोडीन से, तो एनीमिया का संबंध किससे है। घेना जो रोग होता है दोस्तों, ये एक रोग का नाम है। घेना जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है और गले में ये रोग होता है, इसको गलकंड भी कहा जाता है। कई बार हिंदी भाषा में शुद्ध रूप में इसको जो ये भी कह सकते हैं हम कि गलकंड बोलते हैं लोग इसको, लेकिन गलकंड नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, घेना रोग। ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। दूसरा कहता है एनीमिया रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है दोस्तों। एनीमिया जो रोग होता है ये विटामिन ई की कमी से होता है हमारा, और ये जो रोग होता है एक स्त्रियों में पाया जाता है। ये रोग ज्यादातर जो रोग होता है ये स्त्रियों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विटामिन ई की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपको और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। मनुष्य स्तनपायी है, मनुष्य को जो काउंट किया जाता है दोस्तों वो स्तनपायी में काउंट किया जाता है। कि मनुष्य को किसमें रखा जाता है, स्तनपायी में रखा जाता है। तो कहता है सर्प को किसमें रखा जाता है, कौन से वर्ग में रखा जाता है, कीट में रखा जाएगा, सरीसृप में रखा जाएगा, विष में रखा जाएगा या विषपरिमी में रखा जाएगा। तो किसमें रखा जाएगा, सरीसृप में रखा जाता है दोस्तों। जितनी भी हमारी रेंगने वाली चीजें होती हैं, ठीक है, या जो चलने वाली चीजें होती हैं जो धीरे रेंगती हैं, उन सबको क्या है, सरीसृप वर्ग में रखा जाता है। जैसे कि मानी छिपकली है या और भी जो भी रेंगने वाली चीजें उन सबको किसमें रखा जाता है, सरीसृप में रखा जाता है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने आपको एक बहुत अच्छे क्वेश्चनों के बारे में आपसे बात करी, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होंगी चीजें। अगर दोस्तों आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप उस चीज को लिखकर भेज सकते हैं, जिससे कि मैं अगली क्लास में आपको उसका सॉल्यूशन या उसके बारे में आपको बता सकूं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।